हाँ प्रिय बच्चों, अब देखेंगे ये अनसॉल्व पेपर है यूपी बोर्ड सन 2023, यूपी बोर्ड सन 2023 और पेपर हमारा है 324 AX। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये वीडियो बने। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये का पार्ट देखेंगे। यदि y इक्वल 4t और x इक्वल 4/t तो dy/dx ज्ञात करो। सॉल्यूशन में क्या है, ये पहली आपकी जो संख्या दी है y इक्वल 4t, तो इसका हम t के पदों में, ये प्राचल है, ये y का मान भी t के पदों में, x का मान भी t के पदों में, तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। y का अवकलन t के सापेक्ष होता है dy/dt इक्वल 4 इंटू टी का अवकलन t के सापेक्ष 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब x इक्वल 4/t ले लो, x इक्वल 4/t, तो अब या 4 इंटू 1/t कर लो। तो अगर ये फॉर्मूला याद करो, d/dx 1/x का माइनस 1/x² होता है। 1/x का अवकलन माइनस 1/x² होता है, तो वही हमने यहाँ रख दिया। x का अवकलन dx/dt कर दिया। ये t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 4 तो गुणांक हो गया, इंटू 1/t का होगा माइनस 1/t², और इसका 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो। ये हमारा हो गया dx/dt इक्वल माइनस 4/t²। इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है dy/dx, तो dy हमारा यहाँ पर है और dx यहाँ पर है, dy ऊपर है dx नीचे है, तो समीकरण 1/2 कर देते हैं हमेशा। समीकरण 1/2, तो ऊपर तो आ गया dy/dt इक्वल 4, dy/dt इक्वल 4, और नीचे आ गया dx/dt इक्वल माइनस 1/t², 4/t²। ये पहली दूसरी तीसरी ऊपर चली जाती है, पहली दूसरी तीसरी ऊपर चली जाती है। dx से dx कैंसिल हो गया, dy/dx बचा। dt से यहाँ पे आपकी dt है, dt से dt कैंसिल हो गया, dy/dx, और ये तीसरे नंबर के ऊपर चली जाती है, तो ये ऊपर आ गई तीसरे नंबर के, और 4 से 4 कट गया, ये माइनस हमारा यहाँ बचा -t²। या आप वीडियो को रोक करके इसे देख सकते हैं, उतार सकते हैं। ओके, अब हम अगला खंड देखेंगे। अगला खंड देखते हैं। खा खंड पे आ गए। यह खा खंड क्या है? ए का मान, यदि ए का मान आपका दे रखा है 0 1 0 और बी का मान दे रखा है 1 0 0 1, तो आपको ए बी ज्ञात करना है कि ए बी कितना होगा। बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन हमारा है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है, हम पहले ए बी लिख देंगे, ए इंटू बी। ए की वैल्यू लिख देंगे पूरी 0 1 1 0, इंटू बी की वैल्यू लिख देंगे 1 0 0 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है, रो का कॉलम में 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया, फिर इसी का दूसरे में होगा 0 प्लस 1। अब यहाँ आ गए, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में होगा 1 प्लस 0, फिर इसी का यहाँ होगा 0 प्लस 0। बस यहाँ कर दो, आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, 0 1 1 0, ये है हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये मल्टीप्लाई है, ये तो बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वन का गा कोर्स में नहीं है, वो छोड़ दिया जाएगा। घा पर आ जाइए। ये लिखा हुआ है इंटीग्रल 1 से लेके √3 इंटू dx अपॉन 1 + x²। ये रहा। अब इसका समाकलन करना है, तो किसी इसका समाकलन करें तो उसे आई मान लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 से लेके √3 और 1/1 + x² इंटू dx। 1/1 + x² का हम सूत्र जानते हैं, d/dx नहीं, हाँ चलो d/dx दिखा दे रहे। d/dx tan इनवर्स x का अवकलन हमारा होता है 1/1 + x²। तो इसका समाकलन ये हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो इसका समाकलन tan इनवर्स हो जाएगा। इसका अवकलन ये, इसका समाकलन ये हो गया हमारा tan इनवर्स x। ये आ गया tan इनवर्स x आ गया। लिमिट लगेगी 1 से लेके √3। फिर हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ। tan इनवर्स अपर लिमिट ये वाली यहाँ लगा दी और माइनस लोअर लिमिट यहाँ लगाएंगे। tan इनवर्स ये लोअर लिमिट लगा देंगे 1। अब हम देखेंगे कि tan इनवर्स, ये tan में हमें याद है ये tan 60 का मान होता है। ये tan इनवर्स ये tan 45 का होता है मान, tan 45 का। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये हमारा 60 आ गया, माइनस tan से tan हट गया 45 आ गया। 60 से 45 घटा दो तो 15 रह गया। 60 से 45 घटा दो 15 रह गया। 15 को हम रेडियन में बदलने वाले हैं। कैसे रेडियन में बदलते हैं, 15 ये कर लो और π/180 का मल्टीप्लाई कर दो। 15 से काट दो, 15 × 15, 15 दूनी 30, ये आ गया π/12। बस लिख देंगे यहाँ π/12। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा। डायरेक्ट अगर चाहो तो कैसे होगा, ये जैसे ये नहीं चाहो, हम ये नहीं चाह रहे, तो tan इनवर्स √3 का मान होता है 60 पर, तो डायरेक्ट लिख दो π/3। ये tan इनवर्स 1 होता है 45 पे, 45 को π/4, यह हो गया। तो अब हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे 12, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4π और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3π। इससे ये घटा दो तो आपका बचा π/12। ये रहा हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी देख लो अपना। अब हम और देखते हैं। घा की बात आ गई हम अंगा पर। पहले का अंगा, अंगा में क्या लिखा है कि f ऐसा है कि r = r पॉजिटिव, तो आपका जो फलन f(x) लिखा हुआ है मोड x, ये फलन द्वारा परिभाषित है। तो ये फलन होगा, ये फलन होगा एक तो लिखा है खंड पहला एकैकी व आच्छादक, एकैकी व आच्छादक। और सेकंड खंड हमारा है बहुकैकी तथा आच्छादक, बहुकैकी तथा आच्छादक। थर्ड खंड हमारा लिखा हुआ है एकैकी व आच्छादी नहीं है, एकैकी है वो आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट बहु एकैकी है और आच्छादी नहीं है, बहु
बहुकैकी तथा आच्छादी नहीं है, नहीं है, ये लिखा हुआ है। बहुएकैकी है और आच्छादी नहीं है। अब हल में क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा है वो बताते। ये आपका दिया है फलन ऐसा है सच दैट कि डोमेन रियल नंबर में है और से डोमेन धनात्मक रियल नंबर है। रियल नंबर तो हमारी संपूर्ण संख्या होती है, इसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होती है संख्याएं, नेगेटिव भी होती हैं, वो रियल नंबर होता है। और ये आर पॉजिटिव का मतलब है सभी वास्तविक संख्या धनात्मक, ये हमारा से डोमेन है। ये डोमेन होता है, इसमें से अवयव लिए जाते हैं, ये से डोमेन है, इसमें देखे जाते हैं। तो देखो क्या करते हैं, आपका ये लिखा है f(x) इक्वल मोड x। अगर हम x के स्थान पर हम अगर 1 रख दें तो क्या होगा, f1 इक्वल मोड 1। मोड 1 का मतलब 1, x इक्वल लिख दें -1 तो हो जाएगा f(x) के स्थान पर -1 और मोड में -1। मोड में -1 है तो पॉजिटिव हो जाता है ये। तो हमने क्या देखा कि भिन्न भिन्न अवयव दिए हैं फिर भी हमारा प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, सेम मिल गया, सेम। 1 के लिए प्रतिबिंब हमारा बने, -1 के लिए भी बने। तो वो होता क्या है कि वो ये कह रहा है एकैकी ये होती है कि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब से डोमेन में भिन्न भिन्न होना चाहिए। सो नहीं है तो एकैकी तो नहीं हो गया, एकैकी नहीं है। तो एकैकी है और आच्छादक नहीं है, आच्छादक है। एकैकी है, आच्छादी नहीं है। तो एकैकी तो काम खत्म हो गया, इनमें से तो कुछ नहीं होगा। ये बहु एक आच्छादक, बहुकैकी माने बहुत से अवयवों का प्रतिबिंब एक है। देखो 1 का भी प्रतिबिंब एक है, -1 का भी एक है, तो बहुएकैकी तो होगा ये या ये। अब आच्छादी के बारे में जानते हैं कि क्या है, आच्छादक है वो आच्छादी नहीं है। तो आच्छादक क्या होता है कि से डोमेन में कोई अवयव शेष नहीं रहना चाहिए तो आच्छादक है। अगर इसमें कोई शेष रह गया तो फिर आच्छादी नहीं है। अब इसमें सब आते चले जाएंगे, जो यहाँ रखोगे वही तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, जो यहाँ रखोगे वही पॉजिटिव हो जाएगा, जो यहाँ रखोगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई अवयव आपका छूटेगा नहीं जो आपका इस आर पॉजिटिव में ना मिले, ये समझ लो। जो यहाँ रखोगे वही वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हमारा इसमें ज़रूर मिलेगा। तो कोई अवयव नहीं आपका बचेगा से डोमेन में जो इसका प्रतिबिंब नहीं हो, तो वो आच्छादक हो जाएगा। तो आपका ये सही है, बहुएकी आच्छादी। तो ये तो भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब से डोमेन में भिन्न भिन्न नहीं है, तो एकैकी तो नहीं हुआ। जब ये न तो ये एकैकी न ये एकैकी हुआ, अब यहाँ पे आ गए बहुएकैकी आच्छादक। तो बहुएकैकी दोनों में, बहुकैकी का मतलब बहुत से अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो। तो देखो इसका भी एक है, इसका भी वही है, तो जो हो बहुएकैकी गया। पर लेकिन आच्छादक के बारे में यह है कि यहाँ जो चीज़ रखोगे वहाँ तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी और वो संख्या पॉजिटिव इसमें ज़रूर मिलेगी। तो कोई अवयव आपका छूटेगा नहीं। तो आपका ये टिक हमारा सही हो गया, आंसर हो गया। उतार लो इसको, फिर कभी वीडियो में ये फुल फ्रेश में एकैकी आच्छादक बहुएकैकी परिभाषा हम आपको बता देंगे। तो देखो क्या है, अब अगला देखते हैं। ये आपका अंगा हो गया और देखते हैं। अब हमने देखा दूसरे का का खंड। क्वेश्चन नंबर 2 के का पर आ गए। प्रश्न नंबर 2 का में ये लिखा है कि मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो किसका, इंटीग्रल x² इंटू साइन x³ का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान, जिस किसी का हमें मान ज्ञात करना होता है समाकलन में,
उसे हम आई मान लेते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स। अगर हम इसे टी मान लें तो उसका अवकलन करेंगे तो ये जरूर कट जाएगा। ये मान ले रहे हम, क्या माना जो आपको अजीब सा कोण दिखाई दे रहा है, त्रिकोणमितीय संख्या का अजीब सा कोण, इसे हम टी मान लेंगे क्योंकि इसका अवकलन ये कट जाएगा। माना एक्स क्यूब इक्वल टी, और इसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे ऊपर एक कम 3x स्क्वायर और बराबर टी का हो जाएगा dt बटे डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो पावर आगे ऊपर एक कम, ये हो गया, और x का अवकलन 1 और t का अवकलन dt अपॉन डी एक्स के सापेक्ष किया है तो t का अवकलन dt बटे डी एक्स। 3x का तिरछा गुणा कर दो और इसका नीचे भाग दे दो, dx की वैल्यू निकल आई, dt के नीचे इस संख्या का भाग लग जाएगा 3x स्क्वायर। यही मान रख दे रहे, i इक्वल इंटीग्रल, इसे तो कुछ मत बोलो, एक्स स्क्वायर रहने दो, यहाँ साइन लिख दो और यहाँ t लिख दो और dx की वैल्यू ये लिख दो इंटू dt बटे 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर आ गया, 1/3 बाहर आ गया, साइन टी dt हो गया। साइन टी का cos t होता है माइनस cos t, i इक्वल 1/3, साइन टी का होता है माइनस के cos t और प्लस c कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, माइनस के cos t अपॉन 3 और t की वैल्यू वापस कर दो जो मानी थी वो, i इक्वल माइनस के cos t की वैल्यू हमारी हो गई एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये रहा आंसर। ऐसे हो गया हमारा खंड। इसका अवकलन ये रखा है तो इस कोण को t मान लो, निकाल लो। अगला देखते हैं हम अब। का खा देखते हैं, ये लिखा है, यदि सदिश टू आई प्लस जे माइनस के ए के तथा i प्लस 4j प्लस के परस्पर लम्ब है तो a का मान ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन। सदिश है हमारा 2i प्लस जे माइनस ए के तथा i प्लस 4j प्लस के, ये परस्पर लम्ब है यानी परपेंडिकुलर है तो ये का मान ज्ञात करो। जैसे ये और ये परपेंडिकुलर है, माना जो कोई p सदिश है आपका और माना ये कोई हमारा q सदिश है, ये अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट गुणन p डॉट q 0 के बराबर होता है, ये सूत्र है। अगर दो सदिश परस्पर लम्ब है तो इन दोनों का डॉट गुणन 0 के बराबर होता है। अब हल में क्या करेंगे, हल में इसे कुछ मान लेंगे, माना p सदिश इक्वल 2i प्लस जे माइनस ए के, और ये इकाई सदिश होते हैं इसलिए इन पर ये यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है, ये कैप, और q वेक्टर इक्वल ये लिख देंगे i प्लस 4j प्लस के। अगर ये दोनों लम्ब हैं तो p डॉट q इक्वल 0, p डॉट q इक्वल 0। p की वैल्यू यहाँ रख दो 2i प्लस जे माइनस ए के डॉट, इसकी q की वैल्यू ये लिख दो i प्लस 4j प्लस के इक्वल 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i का i में मल्टीप्लाई होगा
2 का इसमें 1 में हो जाएगा तो 2 इंटू 1, और i का i में 1 होता है, छोड़ दो। जैसे i का मल्टीप्लाई i में करते हैं तो 1 होता है, j का मल्टीप्लाई j में करते हैं तो 1 होता है, k का मल्टीप्लाई k में करते हैं तो 1 होता है। और वैसा कर दें, i का j में कर दें तो 0, j का k में कर दें डॉट गुणन तो 0, और k का i में कर दें तो 0। ये अलग अलग हमारे जो इकाई सदिश हैं, इनका अगर डॉट गुणन कर दें तो 0 होता है। डॉट गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। ये क्या लिखा है, ठीक ठीक, परस्पर लंब में, तो इनका डॉट गुणन कर देंगे। आई का डॉट गुणन 1, जे का 1, के का 1, वो अलग अलग जो है इनका डॉट गुणन 0 होता है। तो देखो आई का आई में करेंगे, आई का जे में नहीं करेंगे 0 हो जाएगा, आई के के में नहीं करेंगे 0 हो जाएगा, लिखा नहीं है। जे का आई में नहीं करेंगे, जे का जे में करेंगे, जे का के में नहीं करेंगे, के का आई में नहीं करेंगे, के का जे में नहीं करेंगे, के का के में करेंगे। तो आई वाले का आई वाले में कर दो, जे वाले का जे वाले में, के वाले का के वाले में, ऐसे कर देते। सो भी आई जे के मन लिखो, आई का आई 1 हो गया, 2 एकन 2, प्लस जे का गुणांक 1 है इंटू जे का गुणांक 4 है 4, प्लस के का गुणांक माइनस है और इंटू के का गुणांक हमारा 1 है, इक्वल 0। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, ये दोनों ऐड कर लो, माइनस से यहीं छोड़ दो, 6 उधर ले जाओ, माइनस से माइनस कट गया, ए का मान आ गया 6। यही हमारा आंसर है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हो गया खा। अब आएंगे सेकंड का गा। गा पर आ गए। गा में लिखा है कि हल कीजिए, हल कीजिए dy अपॉन dx इक्वल x प्लस ई टू दी पावर x अपॉन y। पहले हम इसका ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का यहाँ कर दो y dy, और x का dx, इसका dx का कर दो x प्लस ई टू दी पावर x इंटू dx। अब dy के साथ y वाले पद और dx के साथ x वाले पद हो गए, बिल्कुल सेपरेट हो गए जे। उसी समय इसका समाकलन कर देते हैं। इधर भी हम समाकलन कर देंगे x प्लस ई टू दी पावर x इंटू dx। y dy का क्या होगा, y पे पावर 1 मानी जाएगी, तो इसमें 1 जुड़ेगा फिर, क्योंकि एक सूत्र होता है इंटीग्रल x पे पावर n इंटू dx है, इसका सूत्र होता है। इस पर जो पावर होती है उसमें 1 जुड़ जाती है, बट्टे उत्ते का ही भाग लग जाता है। ये ऐसे ही है कि इसमें 1 पावर है तो इसमें 1 और जुड़ जाएगी, बट्टे उतने का ही भाग लग जाएगा। ये x का ऐसे भी x पे 1 है तो इस पर भी ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन नीचे 1 प्लस 1। ई टू दी पावर का समाकलन ई टू दी पावर होता है, जैसे इंटीग्रल ई टू दी पावर है, इसका समाकलन ई टू दी पावर ही होता है बस। और पावर के अवकलन का भाग दे दोगे, एक्स का अवकलन 1 होता है नीचे, तो ये हो जाएगा। तो ई टू दी पावर का समाकलन ई टू दी पावर होता है। जब सब समाकलन हट जाए तो प्लस सी कर दो, थोड़ा ठीक कर लो। क्या है इसमें, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है, आंसर हो गया। वीडियो को रोक करके अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, अब हम दूसरे का घा करते हैं, सेकंड का घा। सेकंड का घा देखो, घा में लिखा है यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल tan इनवर्स x,
तो x का मान ज्ञात करो कितना होगा। हल में करते हैं अब हल। परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टेन इनवर्स x। तो पहले साइन इनवर्स ये साइन में देख लो। साइन इनवर्स साइन में देखेंगे तो साइन 30 अंश पे होता है, 30 अंश को π/6 कह देते हैं। ये टेन इनवर्स x चल रहा है, ये हमारा ये हट गया। चाहो तो साइन 30 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन से साइन हट गया, इनवर्स से साइन, तो यहाँ 30 अंश आ गया इक्वल टेन इनवर्स x। अब इनवर्स को लाएंगे इधर तो इनवर्स हट जाएगा, तो 10 हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा और वहाँ ये x पड़ा रह जाएगा। इधर से इधर लाएंगे इनवर्स को तो 10 इनवर्स हट जाएगा। यहाँ से जब इधर जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। 10 30 का हम जानते हैं 1/√3 इक्वल x आ गया। यही आपका आंसर आ चुका है। ये रहा आंसर। अंगाखंड देखेंगे, अंगा कैसे होगा। 2 सेकंड का अंगा, अंगाखंड इसमें लिखा है, ये देख ए का मान दिया है 2432 तथा बी का मान दिया है 13 - 2 5। तो a + b ज्ञात करो और a - b ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको इसमें ऐड कर दोगे, इसमें इससे घटा दोगे। हल a + b हमें पहले देखना है। ये a की वैल्यू लिख दो 2432 प्लस b की लिख दो वैल्यू 13 - 2 5। अब हम ऐड करने जा रहे हैं। 2 को जोड़ दो 1 में 3 हो गए, 4 को जोड़ दो 3 में 7 हो गए, 3 को जोड़ दो -2 में घट जाएगा, 3 में से ये घटेगा 1 बचेगा और 2 में जुड़ेगा 5 7 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। फिर आप a - b निकालो। ये तो a में से b घटा दो, इसमें से ये 2432 में से घटा देंगे ये 13 - 2 5। इसमें से ये घटा दो, बस घटाने जा रहा है। 2 में से घटाएंगे 1, 4 में से घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे -2, 2 में से घटाएंगे 5 आ गया। इसमें से ये घटाओ, क्या बचा 1, इससे ये घटा 1, इसमें ये ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा घट जाएगा माइनस के 3 बचेगा। ये आपका a - b आ गया। क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का क्या करेंगे ये क्वेश्चन अब अगली वीडियो में थोड़ा देखेंगे। ओके, इतना ही काफ़ी है। कल अगला वीडियो बनाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाए। ओके।